उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कुमार कश्यप जी मेरे साथ मौजूद है। नरेंद्र जी, कल बयान आया अखिलेश का, जो ये इंडिया गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़नी शुरू हो गई है कि अखिलेश ने बयान दे दिया कि हम सीटें मांग नहीं रहे, हम दे रहे हैं, और कांग्रेस दावे कर रही है 60-40 की सीटों को लेकर। तो अभी से ही खटपट, अभी से ही दरार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने पहले ही इस महागठबंधन के संदर्भ में, जिसको इंडिया का नाम दिया गया है, पर अपनी आशंका बताई थी कि ये महागठबंधन जो बेमेल है, विचारों के साथ सहमति नहीं है, सिद्धांत के साथ सहमति नहीं है, ये केवल एक पेपर पे, एक कागज पे चलने वाला गठबंधन है। जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाएगा और वो स्थितियां उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई हैं। मैंने भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आज सारे अखबारों में छपा हुआ बयान देखा है। उन्होंने कहा है कि हम सीट मांगने नहीं बल्कि देने वाले हैं। यानी अभी से लेने देने की बात पर कहीं ना कहीं अंदरूनी विवाद शुरू हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का विचार सिद्धांत इतना सफल और कामयाब है देश के अंदर कि उसके सामने कोई भी महागठबंधन टिक पाए, ये हो ही नहीं सकता। ओबीसी को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक दल सियासत कर रहे हैं और ऐसे में संसद में लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल का समर्थन कांग्रेस ने किया है। पर कांग्रेस अब एक नई रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम जो महिला आरक्षण बिल है उसकी कमियों को, खामियों को गिनाएंगे, खासतौर से ओबीसी महिलाओं को जो आरक्षण नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर ये केवल एक लोग लुभाने के लिए किया गया चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2024 का चुनाव है और 10 साल का समय ले सकता है, क्यों नहीं इसको अभी लागू करते हैं। और वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 33% जो आरक्षण है उसको विधानसभा लोकसभा में लागू किया जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया किस बात के लिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर साहसिक फैसला लिया है। हालांकि भारत की संसद जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित हो रही है, लगातार बड़े फैसले संसद के द्वारा लिए गए। धारा 370-35 को हटाने का फैसला, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला, 3 तलाक के विरुद्ध कानून का फैसला, 10% सामान्य जनों को रिजर्वेशन का फैसला, और आखिर में पुरानी संसद का समयकाल समाप्त होते होते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट ने निर्णय लिया कि भारतवर्ष की आधी से आधी आबादी में रहने वाली महिलाओं को सशक्त करने के लिए, राजनीति में आगे लाने के लिए 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट, लोकसभा यानी राज्यसभा दोनों से पास हो गया। इसके लिए रणनीति कह रही, इसकी समर्थन तो किया। आप कह रही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सोशल प्रचार प्रसार करेंगे, कमियां बताएंगे कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, महिला ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है, SC/ST आरक्षण नहीं मिला, अभी लागू नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपने गिरवान में झांक के देखना पड़ेगा कि 50 साल से वो सत्ता में रहे, क्या उन्हें किसी ने कभी रोका था महिला आरक्षण बिल लाने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए? आज हमारी सरकार ने महिलाओं के पक्ष में फैसला ले लिया है तो देरी का सवाल उठा रहे हैं, रिजर्वेशन का सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के बारे में देश समझ चुका है और अब उनका कोई षड्यंत्र किसी प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं है। एक बयान अखिलेश ने यह भी दिया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर महीने के अंदर रिजल्ट आ सकते हैं, इसको लेकर कैसे बयान दे रहे? श्री अखिलेश यादव जी नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने के लिए चूंकि हमारी सरकार ने पहल की है, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, उसके लिए आयोग का गठन हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति महोदय को उसका चेयरमैन बना दिया गया है। संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक मान्यताएं हैं, उनको पूरे किए बिना 1 नेशन 1 इलेक्शन को पूर्ण कराया जाना उचित नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी का बयान सत्य से, संविधान से परे है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक टिप्पणी करी है पीएम नरेंद्र मोदी को, कहा है कि ऊपर ये नीचे पंडुआ, बड़ी ही ऊंची टिप्पणी है। इसको लेकर वायरल वीडियो भी हो रहा है, तमाम प्रक्रिया आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? जब जब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने
या विपक्षी दलों के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गलत टिप्पणियां की हैं, उनका अपमान करने की कोशिश की है। श्री राहुल गांधी जी ने भी एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी, जिसे कोर्ट ने उनको दंडित भी किया। तो जब जब भी प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई अनगढ़ टिप्पणी आती है, मर्यादित भाषा का कोई प्रयोग करता है, तब तक प्रधानमंत्री जी और मजबूत होकर उभरते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपना विवेक खो रहे हैं। सत्ता न मिलने के अभाव में आने वाले 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तो मेरे साथ थे ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, जिनका साफ तौर पर कहना है इंडिया गठबंधन है वो बेमेल है, वो शुरुआत से था, इसलिए दरारें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं इस तरह के जो ओछी टिप्पणी की गई आने वाले समय में, इस टिप्पणी के जरिए लोग यानी बीजेपी के लोग मजबूत होंगे और जनता उन्हें जवाब देगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।